चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर नज़ारा टेक के बारे में बात कर लेते हैं। सर एआई का जो है बेनिफिट इसको मिलता हुआ नज़र आएगा। अभी इन्होंने जो अपने एक्सपेंशन में 500 करोड़ का फंड भी रेज़ किया है। आपको लग रहा है कि आगे ये जो ब्रेकआउट है वो आगे सस्टेन होगा? देखिए, नज़ारा टेक की आप बात कर लें, इसमें आपको समझना होगा इनके लिए एक सबसे बड़ा पॉजिटिव जो किसी टाइम पे हुआ करता था, आई बिलीव वही आज के टाइम इनके लिए सबसे बड़ा एक नेगेटिव भी हो सकता है, दैट दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन अमेरिकन मार्केट। ये कहीं ना कहीं एक डेटरमेंटल फैक्ट बन जाता है, क्योंकि जिस तरीके से पूरी की पूरी सिचुएशन ग्लोबली बनती जा रही है ना, अफ्रीकन मार्केट्स में भी है, अफ्रीकन मार्केट्स में हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। करंट प्राइसेस में भी आप देखें, स्टॉक जो है 2.54 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू ट्रेड कर रहा है, कंटिंजेंट लायबिलिटी 11,000 करोड़ की है, कंपनी 8,000 करोड़ की है। आप इससे समझिए कि किस तरीके की लायबिलिटी बॉन्ड करके बैठे हैं। प्रमोटर का प्लेज भी बहुत ज्यादा है, तो फंडामेंटली कंपनी में अभी कोई ऐसा चेंज नहीं दिख रहा है। फंड रेजिंग करी है और डेट बढ़ाया है, जब तक रेवेन्यू में नहीं दिखता तब तक इट विल बी अ क्लियर केस स्टेटमेंट। चलिए ठीक है। नेक्स्ट भारतीय एयरटेल में सर क्या करना चाहिए 1807 पर? देखिए, भारतीय एयरटेल बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब दिस इज वन ऑफ द स्टॉक्स। जिस तरीके से ये अपने आप को सिचुएशन कर रहे हैं, अभी आपने डेटा सेंटर के एक्सपेंशन का भी देखा, उसके पहले एनबीएफसी लाइसेंस की भी बात हुई थी, कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे सपोर्ट ले जरूर रहा है। आपको कभी भी ये 1760, 1780, 1740 इन लेवल्स पे मिले तो स्टैगर्ड मैनर में पोजीशन बना सकते हैं आप इसमें, बट इट विल टेक सम टाइम। और इसमें एक चीज मैं और ऐड कर देता हूं उर्वशी जी, कि आप देखिए ईयर 2025 में डेटा अगर स्टडी करेंगे तो हाईएस्ट एफआईआईज ने जो पोजीशन बनाई थी दैट वाज इन टेलीकॉम सेक्टर, एंड राइट नाउ व्हेन एफआईआईज आर सेलिंग, हो सकता है क्वार्टरली रिपोर्ट्स जब हमारे पास आए ये देखने को मिले कि एफआईआईज ने हाई लेवल पे प्रॉफिट बुक किया है। तो अभी थोड़ा पेन पॉइंट आपको भारतीय एयरटेल में देखने को मिल सकता है, बट द वे कंपनी इज डेवलपिंग, द वे दे आर गेटिंग इनटू न्यू बिजनेसेस, आने वाले समय में आपको अच्छा देखने को मिलेगा, बट लोअर लेवल्स पे स्टैगर्ड बाइंग। चलिए ठीक है सर। साथ साथ हिंदुस्तान कॉपर के बारे में भी समझना चाहेंगे। ये भी अपने बिजनेस एक्सपेंशन पर वर्क कर रहे हैं। लास्ट वीक से देखें तो जो है थोड़ी सी तेजी देखने को मिली है। आपका नजरिया बन रहा है इस पर पोजीशन बनाने का? देखिए, मुझे बहुत डर लग रहा है हिंदुस्तान कॉपर में, और पहले तो मैं ट्रोल भी बहुत हुआ हूँ जब 680, 640, 700 लेवल्स पे क्लियर केस एग्जिट हम बोले जा रहे थे, क्योंकि वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट था। देखिए, एक चीज समझिए, इट इज अ सिक्लिकल बिजनेस। मेटल में आपने एक साइकिल देख ली है, एंड द साइकिल टेक सम टाइम अगेन टू रीइनिशिएट। अब इसमें आपको करना क्या चाहिए? अगर लोअर लेवल पे पोजीशन है, मैं कहूंगा जब भी आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, अभी 480 चल रहा है, किसी भी ऐसे ही मार्केट कंडीशन में 500, 512 में एक बार एग्जिट करिए। इसमें क्लियर के स्टॉप लॉस के साथ जरूर बैठिएगा, जो कि निकल के आता है 436। 436 के नीचे अगर ये स्टॉक सस्टेन कर लेता है, देयर इज नो लुकिंग बैक, एंड आई बिलीव ये 268 लेवल्स तक भी आ सकता है। तो कॉशियस अप्रोच के साथ रहिए, अभी डाउनसाइड रिस्क बहुत बड़ा है इसमें। चलिए ठीक है। यहाँ पर जो है कुछ सवालों के साथ पढ़ लेते हैं आगे। सवाल आया है कि ललिता जी का सवाल है, सर पारस डिफेंस के लेवल समझना चाह रही है। कैन यू प्लीज कंफर्म पारस डिफेंस लेवल्स? देखिए, पारस डिफेंस की हम बात करें, और ऋषि जी, आई बिलीव यू क्लियरली रिमेंबर हायर लेवल्स पे इसमें हमने प्रॉफिट बुकिंग की ही राय दी जी। थी, और अब जिस तरीके से ये पोजीशन है अच्छा लगता है, बट जिस तरीके से मार्केट की पोजीशन है, और एक और चीज मैं आप ऐड कर देता हूँ ऋषि जी, आपने देखा होगा कि मार्केट में ना मंडे को गवर्नमेंट की तरफ से पॉजिटिव न्यूज भी आई थी डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स के लिए, बट तब भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं ये जो यूक्रेन सपोर्ट देखा है सऊदी को, इससे थोड़ा सा एक बैक स्टेज पे आ गया, बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग कि पूरा का पूरा यूरोप और सऊदी और पूरे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में हम इंक्लूड करेंगे जब वॉर सिचुएशन ठीक होगी, उनको डिफेंस के ऑर्डर हमें वहां से मिलेंगे, बट अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम एरिया दिख रहा है। 616 एक ऐसा लेवल लिखता है जहां से आपको थोड़ी सी बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए, और कंप्लीट बाइंग आपको कर लेनी चाहिए 524 लेवल्स पे। तो हर 20 रुपए, 25 रुपए के डाउन साइड पे धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन बनाते रहिए। कंपनी अच्छी है, बट अभी चलेगी नहीं, अभी नहीं चलेगी। चलिए ठीक है। यहाँ पर जो है एक और गेस्ट का वेलकम कर लेते हैं, एक दंता कैपिटल के फाउंडर ऋषभ सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइनेंस ज्ञानी पर।
Thank you so much, Urvashi. And Rachit ji, good morning. गुड मॉर्निंग सर। ऋषभ सर, आपसे भी आगे की चर्चा हम कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले रचित सर, आपसे पोल क्वेश्चन को लेकर भी समझना चाहेंगे कि जो हमारे दर्शकों ने चुना है, क्या आप भी वही चुन रहे हैं या फिर आपका कुछ अलग पर्सपेक्टिव है इसको लेकर के। यहाँ पर सवाल था कि अगर एक स्टॉक चुनना हो तो इनमें से आप किसे पिक करेंगे, कोफोर्ज, एयरटेल, हिंदुस्तान कॉपर या फिर जीआर इंफ्रा। सबसे ज्यादा लोगों का वोट जो है वो हिंदुस्तान कॉपर की तरफ है, 54% वोटिंग की गई है। उसके बाद 24% वोटिंग जो है वो एयरटेल की तरफ है, 18% लोगों ने वोट किया है कोफोर्ज को एंड 5% वोटिंग जो है वो जीआर इंफ्रा की तरफ है। रचित जी, I'll go with the second best, 24% ही है, बट हाँ कन्विक्शन अच्छा लगता है। हिंद कॉपर के लिए मैं वापस से बोलूंगा, प्लीज 436 के स्टॉप लॉस को रिलीजियसली फॉलो करिएगा। बहुत रन अप कर लिया, मेटल साइकिल भी कहीं ना कहीं कूल ऑफ हो रही है, पेन पॉइंट बढ़ता हुआ दिख सकता है। चलिए, स्टे ऑन अ सेफ साइड। थैंक यू सो मच रचित सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। जी बिल्कुल। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए उसमें पर्सनल पोजीशन है, फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रमोटर और ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। एज ऑलवेज फन डूइंग शो। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू उर्वशी जी। थैंक यू सो मच रचित सर। यहाँ पर हम आगे की चर्चा ऋषभ सिंह के साथ कंटिन्यू करें उससे पहले एक बार फिर से आपको बता दें कि इन स्टॉक में से किसी एक पर आप वोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, कोफोर्ज, एयरटेल, हिंद कॉपर और जीआर इंफ्रा। यहाँ पर जाकर के आप लोग अपनी वोटिंग कंटिन्यू कीजिए। हम ब्रॉडर मार्केट की शुरुआत कर लेते हैं। ऋषभ जी, आज का बाजार आपको कैसा लग रहा है? आज का बाजार एज एक्सपेक्टेड आफ्टर क्या कहते लॉन्ग डाउन साइड और बड़ी डाउन साइड के बाद एक्सपेक्टेड था। मैंने शायद कल ही परसों बोला था कि 400-500 पॉइंट अब दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और 400-500 पॉइंट मार्केट आज ऊपर दिख रहा है। बट ब्रॉडर मार्केट का व्यू आपने पूछा, ब्रॉडर मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो लेवल्स सस्टेन करने चाहिए नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे तक। अगर नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे तक ये लेवल सस्टेन नहीं करते तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये लेवल सस्टेन करेंगे, और मैं यहाँ से जो निफ्टी के ब्रॉडर टारगेट्स हैं, अगर 30,000 के ऊपर क्लोज होता है मंडे ट्यूसडे, मतलब मंडे को, क्योंकि हर बार ही होता ही है कि मंडे लो ब्रेक हो जाता है, इस बार भी हम मंडे ही देखेंगे। अगर मंडे को लो ब्रेक नहीं होता है तो फिर वी आर ऑन अपसाइड, और सब जो मेरे अपसाइड है 27,000 के टारगेट्स। मतलब दुनिया इस वक्त, मतलब सब लोग थोड़ा सा कॉशियस भी हैं, जो लोग बुलिश भी हैं वो कहते हैं थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर देखते चलेंगे। बट मैं अपने माइंड में हमेशा क्लियर रहता हूँ, मैं मतलब डबल नहीं कि मेरे लिए 27,000 के टारगेट्स ऊपर ओपन है तो वो ओपन है, और 30,000 के ऊपर की क्लोजिंग का वेट करेंगे किसी भी पोजीशन को कंफर्टेबली लेने के लिए। और ये जो लास्ट 2 दिन की जिस बात को बात कर रहा था कि जो फाइनेंशियल ईयर्स के एंड थे जहाँ पे शायद टैक्स हार्वेस्टिंग की वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, वो क्या कहते वाइप आउट हो जानी चाहिए। तो आज तो दिख रहा है अच्छी अपसाइड है, बट 30,000 के ऊपर एक क्लोजिंग निफ्टी में जरूरी रहेगी। चलिए, तो इन टारगेट्स का सस्टेन होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बाजार के लेवल सस्टेन होना हो, लेकिन ये शो बिल्कुल सस्टेन होने वाला है। इसलिए आप लोग से दोबारा से मैं बता दूं कि आने वाला है हमारा वेबिनार इस सैटरडे को 4 अप्रैल 2026 सुबह 11 बजे जो है वेबिनार होने वाला है। और रजिस्ट्रेशन के लिंक जो है वो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप जाइए वहाँ पर रजिस्ट्रेशन अपना करवा लीजिए। और यहाँ पर हम सीखेंगे गोल्ड सिल्वर के अंदर कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जो आपको फॉलो करके चलनी है, स्मार्ट स्ट्रैटेजीज क्या होती है, क्या किस तरीके से पूरा प्लानिंग की जाती है। और साथ ही साथ एक काम आपको और करना है कि नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले अपडेट्स जो है वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। आप जो है बिल्कुल भी कोई भी ऐसा वीडियो है वो मिस ना कर दें जहां पर आपके काम की बात हो रही हो, क्योंकि कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने हमारा सवाल मिस कर दिया, या फिर कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे सवाल जो होते हैं वो किसी एक ही व्यक्ति के सवाल को लेकर के पूछ ले जाते हैं। क्या पता आपका भी सवाल का जवाब वहीं पर छुपा हो और वो सवाल दोबारा ना पूछने पड़े, तो उसी के लिए आ रहा है वेबिनार। वहां पर जाकर के आप लोग अपने सभी सवालों के जवाब जान सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप वहां पर जुड़ करके खुद अपना सवाल पूछ सकते हैं एक्सपर्ट से। आपको मेरी भी जरूरत नहीं होगी कि ऋषि जी आप जरा सर से मेरा सवाल पूछ दीजिए। आप खुद जुड़ करके सवाल अपने पूछ सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। वेबिनार में जुड़िए, वेबिनार में जब हम डिस्कशन कर रहे होंगे तो वहां पर आप अपना क्वेश्चन भी ड्रॉप कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि मुझे सर से बात करनी है, एंड
हम डायरेक्टली आपको कनेक्ट करवा देंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है और यहाँ पर हम लोगों ने जो है इस बार ड्यूरेशन भी जो है मेंशन नहीं करी है। क्यों? क्योंकि कहीं आपको ऐसा ना लगे कि ड्यूरेशन कम है, मेरा सवाल छूट जाएगा, मैं सवाल नहीं पूछ पाऊंगा या नहीं पूछ पाऊंगी। तो आराम से जुड़िए, आराम से सवाल पूछिए। सैटरडे का दिन है, पॉपकॉर्न लेकर बैठिएगा, बातचीत की जाएगी बाजार को लेकर के, और साथ ही साथ चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको जो है डिस्कशन अच्छा लग रहा हो और अगर एडवाइस आपको काम आ रही है, जो कि